अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करता रहता हूँ और अक्सर बातें ऐसी आती हैं कि मैं खुद नहीं समझ पाता कि यार ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, इस बारे में मुझे पूछ लेना चाहिए किसी से। फिर मैं अपने इर्द गिर्द जो मुझे मेरे से माशाल्लाह ज़्यादा लायक लोग हैं उनसे मैं अक्सर वो सवाल पूछ लेता हूँ और थोड़ा डर डर के पूछता हूँ क्योंकि क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो फार्मेसी कर रहा था और अब अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, इस तरफ अल्लाह ताला लेके आए, कुरान मजीद पर गौर फिक्र कर रहा हूँ। तो किस तरह से सवाल पूछना है, क्या बात पूछनी है, क्या बात नहीं पूछनी, इतना तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब सीख रहा हूँ, ऐसा ऐसा ये चीज़ें भी सीखूँगा। बहरहाल मैं उनसे फिर पूछ लिया मैंने कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो काइंडली उसको आपने दरगुजर करना है और मुझे अच्छे तरीके से आप लोगों ने बता देना है अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो। बहरहाल मैंने उनसे पूछा इस दफ़ा, एक दो आयात हैं सूरह अद-दुखान, सूरह नंबर 44, इसके अंदर आयात हैं, कल मुहल यगली फिल बुतून का गलियल हमीम, जैसे पिघला हुआ तांबा पेटों में इस तरह खोलेगा जैसे खोलता हुआ पानी जोश खाता है। क़यामत के दिन गुनाहगारों के बारे में कहा गया है कि उनको खाना पीना ऐसा मिलेगा जैसे पिघला हुआ तांबा, और वो इतना यानी कि जोश खाता हुआ होगा, खोलेगा कि जैसे पेटों में ऐसे खोलेगा जैसे खोलता हुआ पानी जोश खाता है। इसमें दो वर्ड यूज़ हुए हैं, गला और अल हमीम। हमीम वर्ड खुद ही वर्ड जो है सख्त गर्म पानी को कहते हैं। अल हमीम जो है सख्त किस्म का गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। फिर उसके साथ गला का वर्ड यूज़ हो गया, तो ये तो कहीं शिद्दत के लेवल को बहुत ही ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि गला का मतलब भी जोश खाना है, खोलता हुआ इसका मतलब है। यानी आप लोग अगर डिटेल में इसके जाएँ तो आप लोगों को पता लगेगा कि गला से मतलब मुराद है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से खोलता हुआ पानी जो अपनी हद से तजावुज़ कर रहा हो, ऊपर की तरफ आ रहा हो, और ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर जो ऊपर से बंद हो, मतलब किसी बंद जगह पर पानी के खोलने को कहेंगे जहाँ पर वो अपनी सतह से ऊपर की तरफ आ रहा हो। ये गला के मीनिंग्स में आ जाएगा। आप लोग इससे भी क्लियर हो सकते हैं कि इससे रिलेटेड दो वर्ड्स जैसे गलासेर नर्ख बढ़ाना, गलासेर यानी नर्ख बढ़ाना, कीमतों का बढ़ाना, ऊपर आ जाना है, तो ये गला से रिलेट कर रहा है। फिर एक और वर्ड है इसके अंदर गलतिल किद्र, यानी हांडी का जोश मारना, जोश मारना फिर से इसी तरह कहेंगे कि ऊपर की तरफ आना, बढ़ जाना, उभरना। बढ़ना, तो ये चीज़ गला से रिलेट कर रही है कि बहुत ही शदीद किस्म का गर्म पानी। बहरहाल ये कुछ मैंने इलस्ट्रेशन की, डिस्क्रिप्शन की इस वर्ड की, जो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से देखी है और पढ़ी है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं जब देखता हूँ, आम तौर पे हम लोग जब देखते हैं तो पानी को जब उबलना रखते हैं तो वो अपनी सतह से ऊपर नहीं आता, उबलता ज़रूर है, थोड़ा सा हरकत ज़रूर करता है, थोड़ी सी सतह मूव करती है, लेकिन सतह से इतना ऊपर नहीं आता, क्योंकि गलतल किद्र में यूँ भी आ जाता है कि ओवरफ्लो करना शुरू कर दे, छलकना शुरू कर दे। तो ऐसी कोई सिचुएशन आम तौर पे उबलते हुए पानी में हम लोगों को नज़र नहीं आती। तो मैंने उससे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस हमीम में, सख्त गर्म पानी में, किसी ऐसी नापसंदीदा किस्म की चीज़ की आमेज़िश हो, जैसे दूध में चिकनाई की आमेज़िश होती है, तो दूध अपनी जगह से ऊपर, सतह से ऊपर आना शुरू हो जाता है जब वो उबलता है। तो उस पानी में भी हो सकता है कोई ऐसी आमेज़िश हो कि वो भी अपनी सतह से ऊपर आना शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता, मैं तो बस क्वेश्चन कर रहा था कि यार ये इस तरह से एक सिचुएशन हो सकती है। और ये सवाल पूछते-पूछते ही खुद ब खुद ही मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक जवाब मिल गया। और मतलब फिर भी मैंने उनसे पूछा और उनसे भी कुछ ना कुछ आंसर मिले, लेकिन जो मुझे समझ आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो खौलता हुआ पानी है, जो अपनी जगह से, सतह से ऊपर की तरफ आ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, गलतल किद्र जैसे इसके अंदर आ जाता है, छलक रहा है वो पानी। और वो कैसा पानी होगा, गर्म पानी। हम उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं समझ सकते, क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, उस अज़ाब का तो हम सोच ही नहीं सकते कितना सख्त किस्म का अज़ाब होगा। लेकिन जो दुनिया में थोड़ी सी इलस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन हम लोग कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कगलियल हमीम,
کھولتا ہوا گرم پانی، اگر ہم عام طور پہ دنیا کے میننگ میں لیں تو کھولتا ہوا گرم پانی جو بند جگہ پر ہو اور سخت گرمی کی وجہ سے کھول رہا ہو اور اپنی سطح سے اوپر آ کے اوور فلو کرنا شروع کر دے، چھلکنا شروع کر دے، تو وہ کچھ ایسا ہوگا۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرما دے، ہمیں دوزخ میں جانے سے بچا لے اللہ تعالیٰ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ لے کے جائے، آمین۔ اتنا شدت کا عذاب ہوگا اس دنیا میں ہی، اگر آپ اس کھولتے ہوئے پانی کو محسوس کریں کہ کسی شخص کے پیٹ میں اتنا کھولتا ہوا پانی اس کے اندر جا رہا ہے، کسی جاندار کے اندر جا رہا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو قیامت کے دن کے عذاب کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اتنا شدت والا عذاب ہوگا۔ جیسے جنت کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی اس کی، تو دوزخ کے عذاب کے بارے میں بھی شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا شدت والا عذاب ہوگا۔ یہ تو صرف ایک چھوٹی سی السٹریشن ہے کہ اس طرح کا گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتہ، یہ شاید اس کا 1% بھی نہ ہو۔ بہرحال آپ لوگوں کو اگر کچھ صحیح بات پتہ ہے تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں، اور کوئی اچھی بات کی ہے تو وہ بھی مجھ سے شیئر کریں، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے امپرومنٹ آنے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کوئی اچھے اسکالرس کو جانتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں تو اکثر سمجھ نہیں آتی کہ کس سے پوچھوں، کہ ایک ہی بندے کو بار بار تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو مختلف لوگ ہوں، مختلف اسکالرز ہوں گے تو ان سے میں پوچھ سکتا ہوں، مختلف لوگوں سے ڈسکس ہو سکتی ہے بات کی۔ جزاکم اللہ خیر۔